प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। एक सुंदर दिन के लिए पिता का धन्यवाद करें। आइए हम परमेश्वर के वचन को निकालें। दूसरा तीमुथियुस निकालने का उसका अध्याय 4 वचन 7 इस प्रकार से लिखा है। पौलुस कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों को बड़ा सवाल है, पौलुस कुश्ती कहाँ करता था? किसी अखाड़े में, किसी जिम में, कहाँ पर ये करता था कुश्ती? क्या कोई युद्ध था? क्या कोई लड़ाई थी? क्या पौलुस कहीं का राजा या कहीं का मुखिया था कि वो रोज़ कुश्ती लड़ता था? किस कुश्ती के बारे में कह रहा है? वो जवान तीमुथियुस जो छोटा बच्चा है, जवान है, जो अभी सेवकाई के लिए तैयार हुआ है, उसको पौलुस इस बात को लिखता है। ये दूसरी पत्री है जिसमें वो कहता है कि मैं कुश्ती लड़ रहा हूँ। तो जब वो कुश्ती लड़ने के बारे में बात करता है तो तीमुथियुस को समझ में आ रहा है। हमको शायद ना समझ में आए, पर तीमुथियुस जान रहा है कि प्रेरित पौलुस परमेश्वर का दास क्या कहना चाह रहा है या क्या विषय है जिसके विषय में चर्चा कर रहा है। परमेश्वर के लोगों, पौलुस के जीवन को देखिए, कितनी बार उपवास में, प्रार्थना में रहा, कितनी ताड़ना, कितनी वेदना, कितनी पीड़ाएं उसको सहनी पड़ी, नाना प्रकार के तकलीफों से होकर गुजरा, पर उसने अपने विश्वास को बनाए रखा और यीशु के क्रूस को उठा के चला। यीशु नाम को उसने महिमा दी। आज बहुत बार जब आप अपने जीवन को झांक कर देखेंगे, आप में से बहुत से लोग कुश्ती लड़ रहे हैं। कोई अपने परिवार में संघर्ष कर रहा है, कोई विश्वास में आने के बाद संघर्ष कर रहा है, कोई परमेश्वर में पवित्रता में रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। यूसुफ के जीवन को देखिए, वो गुलाम था, वो नौकर था, उसके भाइयों ने उसे बेच डाला, पर अभी भी वो धार्मिकता के लिए कुश्ती लड़ रहा है। आपको याद होगा पोतीपर की पत्नी, वो उसे पकड़ना चाहती थी, पर वो जवान भाग गया क्योंकि वो परमेश्वर से प्यार करता था। उस कुश्ती में वो जीत गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, जब उसने संघर्ष किया, उस संघर्ष में परमेश्वर ने उसे जय दिया और उसका परिणाम आप जानते हैं कि कैसी आशीष उसे मिली है। हो सकता है आज आप कुश्ती के दौर से गुजर रहे हैं। पति शराब में है, पत्नी का जीवन शायद ठीक नहीं है, हो सकता है आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं, पर घुटना टेकिए। यदि उन बच्चों से, उस परिस्थिति से अगर आप शरीर में लड़ेंगे, पक्का आप हारेंगे। आपको ये बात समझना है। इफिसियों की किताब उसका 6वें अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है, 11-12 वचन को पढ़े तो लिखा है कि हमारी लड़ाई किसी मनुष्य से, किसी हड्डी मांस से, किसी इंसान से नहीं है। हमारी लड़ाई स्पिरिचुअल है, आत्मिक है। और शरीर से आप कैसे जीतेंगे? दाऊद को पता है, मैं महाबली गोलियात को हरा ही नहीं सकता, मैं संभव ही नहीं है। पर दाऊद ये बात जानता है, वो सांग भाला लेकर आया है, मैं यहोवा लेके जाऊंगा और मैं जीत जाऊंगा। हालेलुया। उस कुश्ती में, उस युद्ध में दाऊद विजेता बना। वैसे शारीरिक रूप से देखा जाए संसार की रीति पर, तो लोगों को पहले से पता था विजेता कौन बनेगा। सबको मालूम था गोलियात ही विजेता है, वही रहेगा, वही जीतेगा। दाऊद का जीवन तो खत्म। पर आत्मिक समझ रखने वाला दाऊद कहता है कि जो शरीर में दिख रहा है वो खत्म है, आत्मा प्रबल है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, आपके घर में, आपके परिवार, आपके ऑफिस में, आपके खेती किसानी, बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें लग रही होंगी। आपको भी कई बार लगता होगा, अब तो मैं ख़त्म, अब तो मेरा भविष्य ख़त्म, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैंने वो गुनाह कर डाला जिसे कोई क्षमा नहीं, असंभव है। अब तो परमेश्वर भी, शायद कई बार ऐसे शब्द निकलते, अब तो शायद परमेश्वर भी चाहे, कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर के लोगों, आप ऐसे करके उस कुश्ती में, उस युद्ध में हारने वाले हैं। पर आज आप कहिए, प्रभु यदि तू है तो सब कुछ संभव है। परमेश्वर के लोगों, रोम की कलीसिया को परमेश्वर का दास पौलुस कहता है, यदि परमेश्वर हमारी ओर तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यहाँ विरोधी तो बहुत हैं, पर इस वचन का मतलब, कहने का अर्थ ये है कि अगर परमेश्वर हमारी ओर तो कौन हमारे विरोध में टिक पाएगा? हालेलुया। तो आपके कुश्ती, आपका संघर्ष, यदि आप उसमें टिके रहे, बने रहे, बहुत आशीष पाएंगे, बहुत आशीष। ऐसा कहा जाता है कि हीरा जो है कोयले से बनता है, ये सच्चाई है। पर कौन से कोयले से? वो जो 50 रुपए किलो या 100 रुपए किलो मिलता है, उस कोयले से? ना 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 ना। वो जो धरती के भीतर में है, जो हजारों साल तक, हजारों लाखों साल तक दबा है, पीड़ा, अत्यधिक दाब और ताप को जिसने बर्दाश्त किया, वो धीरे 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 कोयला बनता है, कोयले के बीच में रहता है और वो कोयला बनता है। और कोयला जब हजारों साल तक और सहता है, तब वो हीरा बनता है, तब वो हीरा कीमती, बेशकीमती बनता है। पर उसने समय दिया, उसने सहा। पौलुस, उसने सहा। 39 कितनी बार उसके बेते, कोड़े लगाए गए, बेत लगाए गए, पथरवाह किया गया,
और अब उसी पौलुस को देखो, 3.5 साल तक ये यीशु के साथ नहीं रहा। ये तो अधूरे दिनों का जन्म है। वो कहता है मैं तो कलीसिया को सताता था, और जब यीशु की संगति उससे मिली, उसने पीड़ा तकलीफ को सहा। आप परमेश्वर के वचन को निकालिए प्रेरितों के काम को, और निकाल कर देखिए परमेश्वर के वचन को। 19 अध्याय को निकालिए, 11वें अध्याय को निकालिए, 26वें अध्याय को, पौलुस के व्याख्यान को देखो और देखिए कैसा लिखा है। पौलुस के हाथ से परमेश्वर अनोखे काम दिखाता। रुमाल, गमछे उसके देह से छुलाते, दुष्टात्मा पर निकल जाती, बीमारी पर डालते, चंगे हो जाते। पौलुस कह रहा है ये कुश्ती का प्रभाव है, ये आंसू का प्रभाव है, ये पीड़ा का प्रभाव, ये रोने का प्रभाव है। हालेलुया। आज आप आंसू बहा रहे हैं, आपको क्या लगता है ये व्यर्थ चला जाएगा? क्या परमेश्वर भूल जाएगा? कदापि नहीं। इसलिए टिके रहिए। जब आप टिके रहेंगे आप विजेता बनेंगे। थोड़ी सी परिस्थिति के कारण अगर आप निराश हो जाएं, परमेश्वर के लोगों, ये संभव नहीं कि आपको आशीष मिले। कुश्ती के खेल में आपको टिकना पड़ेगा, और जो टिकेगा वो विजेता। क्योंकि अगर आप टिक गए ना, वो ऐसे ही हार जाएगा। क्योंकि वो अगर आप टिके हैं, इसका मतलब वो हारेगा, वो टिक नहीं पाएगा। तो परमेश्वर का दास कहता है मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, तो लड़िए, घुटने में आइए प्रभु के सामने। दाऊद जानता है मैं शरीर में हार जाऊंगा, आत्मा में जीत जाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, इस बात को समझिए, यरीहो की अबेध दीवारें, उसको गिराना असंभव है, उसको हिला पाना असंभव है। जब प्रभु के लोगों उसको हिला पाना असंभव, तो गिराएंगे कैसे, खत्म कैसे करेंगे? परमेश्वर ने कहा अपने दास से, यहोशू से, जोशुआ उठ और अपने लोगों को ले और चारों तरफ घूम, आराधना कर, मेरी उपस्थिति में चल। वाचा के संदूक को लेकर घूमते रहे 6 दिन लगातार, नॉन स्टॉप 6 दिन तक घूमते रहे, पूरे शहर को घूम रहे हैं। किसी का पाँव सूज गया होगा, किसी के शरीर से, किसी के पैर से खून निकल रहा होगा, किसी के कमर में समस्या, तो किसी के शरीर में समस्या, जो भी रहे। पर उन्होंने कहा अगर इस नगर को जीतना है तो तलवार से जीत नहीं सकते। हमारे पास बम और बारूद तो है नहीं, हमारे पास यहोवा है, तो उसकी आज्ञा माने। चलते रहे। और 7वां दिन लिखा है 7 बार। अब ये तो और मुश्किल हो गया। क्या आप समझ रहे हैं? 7वां दिन 7 बार। और जब ज़्यादा पीड़ा होगा तो विजय भयंकर होगा, अद्भुत होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा एक महिला जब प्रसव की वेदना में होती है, वो संसार के सारी चीज़ों को भूल कर उस क्लेश को भूल जाती है। उसे स्मरण है मुझे सुंदर आशीष मिलने हैं, उस दर्द को बर्दाश्त करती है। अगर आप पीड़ा को बर्दाश्त कर रहे हैं, जिम में एक पहलवान पीड़ा बर्दाश्त करता है, उसको क्या लगा है? पैसा दे के एक्सरसाइज करने गया है, पर वहाँ जाके वहाँ वजन उठा के अपने शरीर को पीड़ा दे रहा है। आप कहेंगे पागलपन है, पर उसे मालूम है मुझे इसके बाद इनाम मिलेगा। आपको लगेगा पागलपन है गोलियात के सामने खड़ा होना, पर दाऊद कहता है मेरा परमेश्वर मुझे यहोवा जय देगा। हालेलुया। प्रभु के लोगों, शायद आज आप इसी दौर से होकर गुजर रहे हैं। आपका बिजनेस, आपका व्यवसाय नहीं समझ में आता है, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, समस्याएं समझ में आ नहीं रही है, बेटी के जीवन को लेकर दुखी हैं, नहीं समझ में आ रहा है। परमेश्वर के लोगों, जब आपको रास्ता नहीं मिलता, आजकल तो आप एडवांस गूगल मैप निकाल लेते हैं, संसार के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। जब उसके बावजूद अगर आपको रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, तो बाइबल निकालिए ना, प्रभु से पूछ लीजिए, घुटना टेक लीजिए। वह आपके लिए प्रबंध करके रखा है। वो चाहता है आप उसको एक बार देखें, उससे मदद मांगें। परमेश्वर के वचन में कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा। बहुत बार हम यहाँ वहाँ हाथ मारते हैं, यहाँ वहाँ बुद्धि लगाते हैं। पौलुस कहता नहीं, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, मैं यीशु की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वो इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे पकड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वही प्रभु आपको रास्ता दिखाएगा, वही स्वर्ग का परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोलेगा। इसलिए सब कुछ उसके चरणों पर समर्पित करके युद्ध के मैदान में आत्मिक रीति से लड़ते रहें। एक दिन आपका परमेश्वर वो मुकुट, वो जय, वो सामर्थ आपको देगा। आप परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। हालेलुया। आप युद्ध में जीतेंगे, प्रभु की महिमा होगी। आइए दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। जो युद्ध, जो तकलीफ में ये हैं, जिस समस्या में है प्रभु जी, आप इन्हें बाहर निकालिए। प्रभु यीशु के नाम से ये विजेता बने, इन्हें आशीषित करें, इन्हें ब्लेस करें। इनके पत्नी के जीवन में, इनके पति के, इनके घर परिवार, इनके जनरेशन, इनके फैमिली पर प्रभु तेरी महिमा हो, और ये विजेता बने, आशीष का कारण बने। इनके जीवन को छूकर आशीष दें। जो वचन ये सुने हैं, इनके जीवन के लिए महिमा का कारण होने पाए। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं,
आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।